दरअसल ये हेडलाइंस देखिए, इसी हेडलाइंस को लेकर बात करूंगा, विश्लेषण करूंगा कि सीबीआई ने कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही है उससे जज साहब ने कहा कि हां जी, आप जो समय मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दरअसल ये हेडलाइंस देखिए क्या कहता है। ये हेडलाइंस कहता है कि सब कुछ केजरीवाल के निर्देश पे हुआ है। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे सीबीआई की ये दलील थी कि जमानत नहीं दिया जाए क्योंकि सब कुछ केजरीवाल के निर्देश पर हुआ है। और इसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार केजरीवाल इतना क्यों तड़प रहे हैं कि मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। चिपक कर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल केजरीवाल इसलिए तड़प रहे हैं कि दिल्ली में आने वाले 6 महीनों में दिल्ली सरकार का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। उसके लिए लगातार दिल्ली की तीनों पार्टियां, लगातार दिल्ली के राजनीतिक दल और मेहनत कर रही हैं, मेहनत शुरू कर चुकी हैं। उसमें दरअसल ये है जो जेल से बाहर निकलते ही अपनी पद यात्रा शुरू कर दी है कि मुझे अगली बार भी आम आदमी पार्टी को लेके आना है और पूरे दिल्ली को यह बताना है कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के मुझे फंसाया। इस तरह के तमाम दलीलें लगातार ये पद यात्रा में बांट रहे हैं, मतलब मनीष सिसोदिया। अब इन्हीं को देखा देखी अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट मुझे जमानत दे दे और मैं भी बाहर निकलकर ये तमाम बातें कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम चीजें मनगढ़ंत कहानी कही है। लेकिन मनगढ़ंत कहानी कहने से पहले सीबीआई ने सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में कह के चौंका दिया। सब कुछ इन्हीं के निर्देश पे हुआ है, यही सब कुछ कहानी कह रहे थे, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और बहुत सारी बातें कही। हालांकि सीबीआई की दलीलें जबरदस्त थी। सीबीआई की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया कि हां, आपकी बातों में दम है। अब दरअसल वो दलील क्या क्या थी ये बतला देता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान में सीबीआई ने उनको जमानत देने का जमकर विरोध किया और उस विरोध में बहुत सारे उनके खिलाफ सबूत को, आरोप को पेश किए, आरोप को गिनवाए। सीबीआई ने कहा कि राजनीतिक केस, केजरीवाल के केस में राजनीतिक रूप से सनसनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसको सबसे ज्यादा सनसनी बनाने की कोशिश लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि उन्हें एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन दूसरे मामले में अभी जवाब दाखिल करना है, इसके लिए कुछ समय और दिया जाए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने एक मामले में हलफनामा दाखिल किया है जिनके प्रति उन्हें गुरुवार को शाम 8 बजे मिली, 8 बजे मिली और दूसरे में नहीं किया। अब समय मांग रहे हैं। मतलब सीबीआई की वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील में जमकर बहस हुआ, तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें स्वीकार की और सीबीआई के दलीलों पे कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते हुए दूसरे मामले में जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दे दिया और केजरीवाल को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए उसके बाद 2 दिन देते हुए केस को 5 सितंबर को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज करने का अनुरोध किया। सीबीआई ने कहा
कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की रिहाई या जमानत देने पर इस पूरे केस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो कि अभी शुरुआती स्तर है और जिसमें अभी गवाहियां होनी है। सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए आबकारी मामले में केजरीवाल की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया। हालांकि उनके पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन उनके निर्देश और सहमति पर दिल्ली सरकार और पार्टी के सारे निर्णय लिए गए। यह भी एक क्राइम है कि आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ लिया नहीं, लेकिन आपने कहानी रची, निर्देश दिया, दिशा दिखाई। ये तमाम चीजें एक भी क्राइम है। तभी तो सीबीआई ने कहा ये तमाम जो चीजें हुआ है उनमें, उस तमाम चीजों में अरविंद केजरीवाल का निर्देश शामिल है और इसी के कारण आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को सुन लिया और सीबीआई की दलीलों को सुना। सीबीआई की दलीलों को मैं कहीं ना कहीं देखा कि जरूर ये बात में तो दम है और जाहिर सी बात है, अगर इनको जमानत देती है तो कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में, शुरुआती सबूत में बहुत सारे नुकसान होंगे। इसीलिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बहुत बड़ा वक्त दिया। साथ में सीबीआई का कहना था कि ईडी के केस के मामले में मिली जमानत का सीबीआई के विशिष्ट केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि सीबीआई ने केजरीवाल के चिकित्सा के आधार पर भी जमानत देने का विरोध किया। कहा कि उनको जेल में मैनुअल के मुताबिक तिहाड़ के अस्पताल या उनके रेफरल अस्पताल में इलाज हो सकता है, जो कि अभी भी हो रहा है। सीबीआई ने कहा कि बीमारी के आधार पर जमानत कोई भी नहीं बनता। बीमारी के आधार पर जमानत तभी दी जाती है जब जेल में संभव ना हो इलाज। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने जमानत के लिए अलग से अर्जी दी है, उसको मेरिट के आधार पर विचार होना चाहिए। सीबीआई बहुत सारी दलीलें दी है कि आप मेडिकल के बेस पे जमानत मत दीजिए, जमानत तब दीजिए जब उनका इलाज नहीं हो रहा हो, जब उनका इलाज जेल प्रशासन देने में असक्षम हो, तब आप दीजिए। ये तमाम विनती, तमाम बातें, तमाम दलीलें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल की याचिका को साइडलाइन कर दिया और सीबीआई को एक लंबा वक्त दिया है। अब अगला सुनवाई 5 सितंबर को होगा, लेकिन फिलहाल सीबीआई ने चौंका के रख दिया है। जो लगातार आम आदमी पार्टी और बहुत सारे नेता हमेशा कहते रहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि सबसे बड़ी बात कही सीबीआई ने कि इनका निर्देश शामिल है। निर्देश बहुत बड़ा बात है, निर्देश ही सबसे बड़ी बात है। आप ये तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।